नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, मैं लक्ष्मी तकदीर बदलने से पहले यह कुछ संकेत देती है जिसे समझना बहुत ही आसान और बहुत ही कठिन है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो समझ जाए वह आज राजा है, पर जो व्यक्ति ना समझे आज वह भिखारी है। उनकी स्थिति दायनी है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी धन देने से पहले, तकदीर को बदलने से पहले कुछ संकेत देती है। इस संकेत को देवगर बोला जाता है। देवगर बहुत ही कठिन भाषा है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। इसलिए चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु भक्तगण कई प्रकार के धार्मिक कार्य, पूजन, अभिषेक करते हैं। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना है और इस महीने में भगवान शिव को कुछ ऐसे प्रिय वस्तुएं आप अवश्य अर्पित करें। शिव जी भोले भंडारी है। थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुँह मांगा वरदान देते हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी उन्हें अर्पित नहीं की जाती, नहीं तो जीवन भर शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो शिवजी पर क्या अर्पित करें, क्या ना करें, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सी शिवजी की वस्तु उन पर अर्पित करने से क्या शुभ फल मिलते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या पता इस सावन में आपकी किस्मत ही पलट जाए, क्योंकि शिवजी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। उनका सबसे प्रिय महीना है। भोलेनाथ को यह महीना सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि इसी महीने में पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, जिससे शिवजी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी प्रियतम से दोबारा मिलाप के कारण भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इसका और एक कारण भी है कि इसी महीने में भगवान शिव अपने ससुराल भी आते हैं। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाने का यह सबसे उत्तम समय माना गया है। संपूर्ण सावन मास भगवान शिव पूजा के लिए समर्पित है। इसलिए सावन मास में किसी विशेष दिन का इंतजार न करके प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। लेकिन समय के अभाव रहते जो भक्त प्रतिदिन समय नहीं पाते हैं, तो सावन मास में सोमवार और शिवरात्रि का दिन शिवलिंग पूजा करना उनके लिए उपयुक्त है। शिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है रुद्राभिषेक, जो कई द्रव्यों से पदार्थों से किया जा सकता है। उसके मैंने कौन आप मिलते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी शिवजी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो शिव के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। जीवन भर शिवजी आप पर क्रोधित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो कोई ठंडी चीज किसी भगवान पर नहीं चढ़ानी चाहिए, पर जब अक्षत अर्पण करने की बात आती है तो हम अक्सर ध्यान नहीं देते कि कहीं वे टूटे हुए तो नहीं है। शिवजी की पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें टूटे खंडित चावल बिल्कुल न चढ़ाए। शास्त्रों में लिखा है टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि उन्होंने वृंदा रूप में तुलसी के पति जालंधर का वध किया था। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उसने खुद को आग के हवाले कर दिया है। जहाँ पर बुद्ध ने आत्मदाह किया था वहीं से तुलसी का पौधा हो गया था। ऐसे में वृंदा ने ही शिवजी की पूजा में तुलसी को शामिल न करने का श्राप दे दिया था। साथ ही भगवान विष्णु ने तुलसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि शिवजी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, संग से भूलकर भी शिवजी पर जल अर्पित ना करें। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान श्रीहरि का भक्त था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, शिवजी पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी स्त्रीलिंग है और प्रसाधन की वस्तुएं ही। शिवजी बैरागी है, इसलिए शिवलिंग पर कभी हल्दी नहीं अर्पित की जाती। इसी तरह सिंदूर या कुमकुम को, जो सौभाग्य का प्रतीक है और प्रसाधन की वस्तु, इसलिए शिवजी को कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता। शिवजी पर नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन उन पर नारियल पानी अर्पित नहीं किया जाता। केतकी के फूल भी शिवजी पर नहीं अपने चाहिए। एक बार शिव से झूठ बोलने का धन की आज तक भुगत रही है, इसलिए शिवजी पर केतकी का पुष्प अर्पित नहीं होता। वैसे शिव पर गुड़हल का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह तो ही वह चीजें जो भूल कर भी शिवजी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी उनकी प्रिय चीजें चढ़ाने से क्या लाभ मिलते है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। या दोस्तों, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपको निरोग लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अगर आप दही अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियाँ, हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है। कुंडली में शुक्र बलवान होता है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
और सफल सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप शिवलिंग पर यह अर्पित करते हैं तो आपका तेज बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है, संतान आपका नाम रोशन करती है। अगर आप शहद अर्पित करें तो आपका सौंदर्य, आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपकी वाणी में मिठास आती है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे तो शिवलिंग पर शक्कर या फिर गुड़ की डली अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कभी कमी नहीं होती, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो। की शिवलिंग पर अगर सावन में अर्पित करते हैं तो सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। आठ अर्पित करने से जीवन में उमंग बढ़ती है, खुशियाँ जाती है। और अगर सुगंधित तेल अर्पित करें तो धन धान्य में वृद्धि होती है, भौतिक सुख बढ़ते हैं। शिवजी पर सफेद चंदन अर्पित करने से समाज में यश, मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। राजनीति से जुड़े लोगों को शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए और चंदन अर्पित करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, आपका चंद्रमा बेहतर होता है। और अगर आप शिवलिंग पर भांग अर्पित करते हैं तो समस्त सचिव पापों का नाश होता है। भांग के पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। शिवजी पर आंवला अर्पित करें या आंवले का रस अर्पित करें तो सुखी दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। शिवजी पर केसर अर्पित किया जाए तो दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है, जीवन में आने वाली अड़चनें समाप्त हो जाती है। अविवाहित जातकों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। शिवजी पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में मिठास बढ़ती है, सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम मेलजोल बढ़ता है। शिवजी पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर आप चावल अर्पित करते हैं तो जीवन में धन, सुख, समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। शिवजी पर काले तिल अर्पित करें तो समस्त पापों का, रोग शोक का नाश होता है। शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें जो कि शिवजी को सबसे प्रिय है तो सभी संकट दूर हो जाते हैं। बेलपत्र 5 जगह पर अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को, शिवजी को, जलाधारी पर, नंदी महाराज को और शिव जी के माथे पर अगर आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उस वरदान के समान पुण्य फल मिलता है। किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। शिवजी पर जो अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवजी पर दूर्वा अर्पित करने से सेहत अच्छी रहती है, निरोग दीर्घायु मिलती है, जीवन से नकारात्मक चीजें समाप्त हो जाती है। अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुशाघाट डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पितरों समाप्त हो जाता है, पितरों प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं, नित्य आ रही अड़चनें समाप्त हो जाती है। शिवजी पर कमल का पुष्प अर्पित करने से धन, मान सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता है, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। हरसिंगार का फूल अर्पित करने से आपका शुक्र बलवान होता है, समृद्धि आती है, ऐश्वर्य बढ़ता है। अगर आप चमेली के पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि के साथ साथ मन को शांति मिलती है। शिवजी पर अगर आप उनके सबसे पसंदीदा पूरे का पुष्प और धतूरे का फल अर्पित करें तो सुयोग्य संतान प्राप्त होता है जो खानदान का नाम रोशन करता है। आंकड़े के फूल से अगर शिवजी का श्रृंगार करे तो सूखा सिंह जीवन की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। अलसी के फूल अगर शिवजी पर चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का क्रोध आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अगर आप अपराजिता का फूल उन पर अर्पित करते हैं तो शत्रु व विरोधी परास्त हो जाते हैं। अगर आप बेला के फूल से शिवजी का पूजन करते हैं तो मनचाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। शिवजी पर कनेर के पीले पुष्प अर्पित करने से जीवन में खुशियां आती है और शत्रु विरोधियों का दमन होता है। और जूही के फूलों से पूजन करने से घर, कारोबार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। शिवजी पर मोर पंख अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है, शिव पुराण शांत जीवन की प्राप्ति होती है। शिवजी पर अकेला अर्पित किया जाए तो संतान सुख मिलता है। इलायची अर्पित करने से सुख बढ़ता है। शिवजी की पूजा करने के बाद आखिर में पान के पत्ते पर एक सिक्का, मौली धागा, मिश्री और लौंग, इलायची रखकर दक्षिणा के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा सफल संपूर्ण हो जाती है। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो नागपंचमी के दिन चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिवजी को अर्पित कर दे तो इससे काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। शिवजी पर हरा मूंग अर्पित करते हैं तो बुद्ध सहित समस्याओं से छुटकारा मिलता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, वाणी का तेज बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। कि अगर आप शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में
अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले, आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।